हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित निबंध और उसको समझते हुए पूरी पाठ को समझा था हम लोगों ने, और समझ कर जाना कि बाज़ार में हम जाते हैं तो बाज़ार में हम उपयोग की चीज़ें खरीदने के साथ साथ कुछ अनावश्यक खरीदी भी कर डालते हैं। कभी कभी हम बाज़ार से बिना खरीदे भी लौट आते हैं। कभी बाज़ार में हम सामान खरीदने जाते हैं परंतु वहाँ का आकर्षण हमें इतना आकर्षित कर देता है कि हम पैसा नहीं है तो भी खरीद लेते हैं। वहीं पर हमने ये भी पढ़ा कि भगत जी जैसा एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सीमित व्यापार में परमानंद का जीवन जीता है। चूरन बेचने का काम करता है, 6 आने का चूरन बेचता है, बाकी शेष चूरन बच्चों में बांट देता है, सबका अभिवादन करता है, सबसे अभिवादन प्राप्त करता है, किसी के प्रति कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, अपने जीवन को बहुत सात्विक ढंग से अनासक्त भाव से जीवन को जीता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बाज़ार की सार्थकता तभी है जब उपयोग की चीज़ें हम खरीदने जाएं और उपयोग की चीज़ें बेचने वाला एक सीमित लाभ के साथ उपयोग की चीज़ें बेचे। ये बाज़ार की सार्थकता थी। बाज़ार निरर्थक तब हो जाता है जब हम अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं। बेचने वाला भी विज्ञापन के सहारे से हमें अनावश्यक चीज़ें बेच डालता है और कपटपूर्वक धन संग्रहित कर डालता है। यहाँ पे बाज़ार दुरुपयोगी हो जाता है। ये तो हुआ पूरा पाठ। अब उस पाठ के भीतर कुछ महत्वपूर्ण अंश भी हैं जो हमें बहुत गहरी शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हम हमारे जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आते हैं या आ सकते हैं और उसका क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण अंश जो हमको समझना है उसमें 8-10 अंश हैं जिसको मैं इस द्वितीय भाग में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मूल पाठ तो पूरी तरह समझ में आ गया है, बीच बीच के अंश को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जगह लिखते हैं लेखक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! इस अंश में लेखक ये बताना चाहता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे बाज़ार जाने वाले ऐसे लुभावने या आकर्षित करने वाले शब्दों का या चित्रों का उपयोग करते हैं कि आओ आओ मुझे खरीदो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, मुझे लूटो, ये तुम्हारे ही काम आएगा। अरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, देखने में क्या हर्ज है। और वो बार बार बुला कर उस चीज़ को देखने के लिए विवश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेखक बहुत अच्छी बात कहता है कि ऐसा आमंत्रण, बाजार का ऐसा आमंत्रण तिरस्कार जगा देता है। यानी उस पदार्थ के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति मोह नहीं जागता, वितृष्णा जागती है, तिरस्कार जागता है कि ये बेकार है, फालतू दिमाग ख़राब कर रहा है, बार बार उसी चीज़ को, जब मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ तो क्यों बुला रहा है, जब मुझे खरीदना नहीं है तो देखने में क्या हर्ज है, देखने में हर्ज है, क्यों बोल रहा है, क्यों अनावश्यक परेशान कर रहा है। ये बात है। तो इसमें तिरस्कार, ज़्यादा आग्रह तिरस्कार पैदा करता है। यदि किसी को बार बार मनाने की कोशिश किया जाए तो वो व्यक्ति जो नहीं मान रहा है उसके मन में अच्छी भावना फिर जगती नहीं है, तिरस्कार जग जाता है। और उसी बाज़ार में एक मुख बाज़ार भी होता है, जहाँ से गुजर जाओ तो वो बोलता नहीं, आओ आओ करके बुलाता नहीं, परंतु उसको गुजरते ही अपने मन में एक आकर्षण पैदा हो जाता है, एक चाह पैदा हो जाती है। जैसे बड़े बड़े सोने चांदी की दुकानों की ओर जाओ या बड़े बड़े महंगी कार की ओर जब जाओ तो लोग ऐसा कर करके बुलाते नहीं, आओ आओ खरीदो मुझे नहीं बोलते हैं।
दुकानदार सोना चांदी बेचने वाला अपने गल्ले में बैठता है, बाजार को बड़ा चकाचौंध रखता है, सुंदर सुंदर आभूषणों को सजा कर रखता है, और उधर से यदि कोई व्यक्ति गुजरे तो वो सोना चांदी जो देख रहा है, जो मुख है, बोल नहीं रहा है, परंतु वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और उस समय व्यक्ति जब उस समय वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि जेब खाली है, तो उसके अंदर अभाव महसूस होता है कि मैं इतना गरीब हूँ कि इस सोने चांदी की दुकान में जाकर खरीद नहीं सकता, या ये महंगी चीज़ों को नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तरफ तो बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाने के कारण वह तिरस्कार पैदा हो रहा है, और यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है परंतु फिर भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है और अपनी गरीबी का एहसास कर रहा है कि मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इन चीज़ों को खरीद सकूं। तो बाजार की ये दो चरित्र, एक बार बार बोल रहा है तो तिरस्कार भी पैदा हो जाता है, एक मौन है, मुख है, फिर भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और ग्राहक को या व्यक्ति के अंदर एक गरीबी का बोध करा देता है, अभाव का बोध करा देता है कि देख दुनिया कितनी चकाचौंध और सुंदर है, गहनों से लदी हुई है, सुंदर पदार्थों से सजी हुई है, उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, और एक छोटी सी चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं। ये मन में एक विक्षोभ पैदा करता है। तो ये महत्वपूर्ण अंश है इसका। अगला महत्वपूर्ण अंश और जो आता है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। बाजार का एक जादू है, और ये जादू किसके रास्ते प्रवेश करता है? आँख के रास्ते। आँख देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे चुंबक का आकर्षण लोहे पर चलता है, जैसे ही लोहे को देखता है अपनी ओर खींचता है, वैसे बाजार का आकर्षण खाली मन को खींचता है। यदि मन खाली है, अर्थात कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, कोई है ही नहीं कोई चीज़ खरीदने की लालसा, परंतु जेब भरी हो और यदि बाज़ारों घूमने चले जाए, तो वो खाली मन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, बिना कारण के बाज़ार गया है और जेब भरा हुआ है, तो जादू सर चढ़ के बोलता है नहीं है ज़रूरत, परंतु जेब में पैसा था और बाज़ार चले गए और बाज़ार में देखे तरह तरह की चीज़ें, तो कहाँ मन मानने वाला है। तो फिर तो सर चढ़कर बोलना माने सब खरीद डालो, क्योंकि जेब तो है, जेब में पैसे हैं, पर्स में पैसे हैं, तो खरीदने में कोई गुनाह नहीं है, सक्षम है, खरीद डाले। तो मन खाली है। मन खाली से तात्पर्य ये कि मन में किसी चीज़ को लेने के लिए कोई इच्छा नहीं है या ज़रूरत भी नहीं है उस समय, और हम चले गए खाली मन से और बाज़ार में जा रहे हैं, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जेब भर गया है, जेब में पैसा है तात्पर्य, तो फिर वहाँ खरीदने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे लेखक का वो बहुत सुंदर बात कहता है, जेब खाली भी है और मन भी खाली है तो भी जादू को असर करता है, बाज़ार का जादू असर करता है। तात्पर्य आज का उपभोक्तावादी बाज़ार है। जब हम बाज़ार में जाते हैं, जेब खाली है और मन में भी कुछ नहीं है, तो भी जब देखते हैं कि ये चीज़ है और तुरंत लोन सेंक्शन हो जाएगा, ऋण में आपको उपलब्ध करा दिया जाए, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज में आपको वस्तु दे दिया जाएगा, और व्यक्ति जेब में पैसे नहीं है, ना ज़रूरत भी नहीं थी, मन खाली भी था, तो भी जब वो गया तो वहाँ पे उस विज्ञापन के कारण या पैसे की सुलभता के कारण कि आपको ऋण में दे दिया जाएगा, उस ऋण में आपको कोई ब्याज भी नहीं लगाया जाएगा, वहाँ भी जादू काम कर जाता है। तो इस गद्यांश में लेखक क्या बातें कहता है? बाजार का जादू आँख के रास्ते प्रवेश करता है। जैसे लोहे और चुंबक में आकर्षण होता है, लोहे को देखकर चुंबक उसकी ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार पदार्थों को देखकर, आँखों से के रास्ते देखकर व्यक्ति उसको ओर मोहित हो जाता है। एक बात कही लेखक ने। दूसरी बात की, मन खाली हो
और जेब भरा हो तो बाज़ार का जादू बहुत काम करता है। मन का खाली होने से तात्पर्य कोई ज़रूरत की चीज़ मन में आई ही नहीं थी कि खरीदना है, परंतु बाज़ार चले गए। परंतु जादू कैसे चल गया? क्योंकि जेब भरी हुई थी, जेब में पैसे थे, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाए। एक बात, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या कह दिया? यदि जेब खाली भी है और मन भी खाली है तो भी जादू चलता है। तात्पर्य ये, यदि हम बाज़ार गए हैं और कोई चीज़ हमको आकर्षित कर गई और जेब में पैसे नहीं हैं तो हम कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेकर 0% ब्याज, 1% ब्याज और बड़ी बड़ी गुणवत्ता वाली चीज़ें वो बताकर बेचने वाला अपनी चीज़ें बेच डालता है। तो यहाँ भी जादू काम कर जाता है। ये दूसरा गद्यांश हुआ महत्वपूर्ण। अगला गद्यांश जो और भी महत्वपूर्ण है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाज़ार जाओ तो खाली मन ना हो। अर्थात तैयारी हो कि मुझे किस लिए जाना है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मन खाली मत हो। खाली मन से तात्पर्य कुछ भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तैयारी कर लो कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मन में एक धारणा बन जानी कि इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ। मन खाली हो तब बाज़ार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाज़ार की असली उपयोगिता है काम के समय काम आना, आवश्यकता के समय काम आना। लेखक कहता है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। गर्मी में कहीं जाना है तो यदि पेट में पानी हो, लू लगने के पहले यानी गर्मी में जाने के पहले यदि पेट में पानी भर लिया जाए तो लू नहीं लगता, गर्मी का असर नहीं होता। उसी प्रकार जब बाज़ार जाएं तो बाज़ार जाने के पहले मन को भर लिया जाए। तात्पर्य ये कि मैं क्या चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, वो लक्ष्य तय कर लिया जाए, मन को उसमें तैयार कर लिया जाए। उसके बाद जब बाज़ार जाया जाए तो बाज़ार अपना सच्चा लाभ देता है, अपने आप को कृतार्थ समझता है। बहुत सुंदर गद्यांश है ये। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देकर लेखक ने समझाने की कोशिश की है। कोई भी काम करने के पहले उससे मिलने वाली लाभ का या होने वाले नुकसान का अनुमान लगाकर उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। गर्मी के दिन में निकल जाओ, आप बिना तैयारी के निकल जाओ तो गर्मी का ताप ऐसा पड़ेगा कि आपको बीमार बना देगा, लू पकड़ लेगा। और वहीं पर आप पानी पी लो डट के, तो शरीर में पानी जो है, पेट में जो पानी हो, टेम्परेचर को संभाल कर रख देता है, तापमान को, और लू लगने नहीं देता। उसी प्रकार जब बाज़ार हम जाते हैं तो बाज़ार का जादू हम पर कब नहीं पड़ेगा? जब हमारा मन भरा हो। मन खाली मत हो। मन भरा हो तात्पर्य हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, उस चीज़ को जब हम खरीदने जाएंगे पहले से तय होगा। तो अब जब बाज़ार जाएंगे तो हमको बाज़ार जाने में अच्छा लगेगा, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें उसको जब हम खरीदेंगे तो उसको खरीदने में मज़ा आएगा, और हम अपने आवश्यकता की चीज़ें तो प्राप्त करेंगे। बाज़ार भी अपनी उपयोगिता साबित होने पर अपने को धन्य समझेगा, कृतार्थ समझेगा। कितनी सुंदर बात लेखक ने कह दी कि बाज़ार की सार्थकता तभी है जब हमारी आवश्यकता की चीज़ें हमें प्राप्त हो। इस गद्यांश का अगले गद्यांश को देखते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तब की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। यहाँ पे मन का खाली होना और मन का बंद होना को
स्पष्ट करने की कोशिश किया है लेखक ने। मन का खाली होना या मन का बंद होना से अर्थ सारी इच्छाओं का समाप्त होने से होता है। अब हम सब मनुष्य हैं, हम मन को बंद करेंगे तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं होगी। शून्य का तात्पर्य यह है कि कुछ भी नहीं, ना लाभ का, ना नुकसान का, ना आवश्यकता का, ना उपयोग का, ना दुरुपयोग का, कुछ भी नहीं। और ये इच्छाओं को का समाप्त होना ये केवल परमात्मा के पास एक अधिकार में है। वो इच्छाओं से ऊपर उठा है। इच्छा निरोधः तपः कहा गया है। इच्छा के निरोध को तप कहा गया है। तो कौन सी इच्छा के निरोध को तप कहा गया है? मन को बंद कर दिए हम, अपनी इच्छाओं को दबा दिए हम, तो वो इच्छाओं का निरोध का तप नहीं कहलाएगा। वो मन के भीतर तो वो चल ही रहा है। यदि मन के भीतर चल ही रहा है तो फिर इच्छा निरोध कैसे हो गया? इच्छा निरोध या शून्य होने का अधिकार, या शून्य माने पूर्ण होने का, शून्य पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है, शून्य है, और शून्य का एकाधिकार परमात्मा के पास ही है। हम सब अपूर्ण हैं। हमारे अंदर मन को कितना भी दबा दें, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। और जब व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि इच्छा समाप्त नहीं हो जाती, तो फिर कैसे कृतार्थ करूँ अपने जीवन को, कैसे सार्थक बनाऊँ? इच्छा को संयमित कर दे। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए ही उसको बना कर रखे, और बाकी चीज़ों पर उसकी रुचि ना हो। जब मन उसके नियंत्रण में आ जाता है, इच्छाओं से शून्य नहीं हुआ है परंतु पूर्ण तरह से नियंत्रण में, उसको दबा नहीं रहा है, वो संयमित कर रहा है, तो ये बाजार की सार्थकता के लिए उपयोगी हो जाएगा। बाजार गए, बाजार में हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसकी ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। और हम बाज़ार से घूम से हम अपने आवश्यकता की चीज़ लेके आ गए, तो ये बहुत बड़ा गुण हो जाता है। यहाँ लेखक एक बात और कहना चाहता है कि जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, मैं उसको बस संयमित कर सकता हूँ, और मैं अपूर्ण हूँ, पूर्ण तो केवल परमात्मा है, वो इच्छाओं से मुक्त है, वो परमात्मा, इसीलिए मैं उसका अंश हूँ, परंतु मैं अपूर्ण हूँ। अपूर्णता का बोध होना ही सबसे बड़ा ज्ञानी होने का प्रमाण है। व्यक्ति अहंकार व सपने को भले मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भले कर ले, परंतु वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए उसकी मर्यादा होती है, और मनुष्य इस मर्यादा को स्वीकार कर ले तो मान कर चल ले, वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ये इस गद्यांश का अर्थ है। अगला गद्यांश देखते हैं। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा के अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा ही इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। बड़ा सुंदर उदाहरण से समझाया इसी बात को कि आँख फोड़ लेने से दुनिया नहीं दिखती है, ये कहना गलत होगा। हम सपने देखते हैं, सपने में भी देखते रहते हैं। आँख
फूट गई तिल नहीं दिखता बाहर, परंतु सपने में तो देखते रहते हैं। उसी प्रकार मन में इच्छाएं जमी हुई है, परंतु हम उसको रोक के रखे हैं, तो ये लोभ की जीत हो गई, इंसान की हार हो गई। इंसान की जीत तो तभी कहलाएगी जब उसके अंदर लोभ होगा ही नहीं। जब लोभ नहीं होगा तो कोई चीज़ उसको आकर्षित करेगा ही नहीं, तब वो लोभ पर विजय प्राप्त करेगा। परंतु बाहर से दिखावटी के लिए अपनी इच्छाओं को दमन करके रख लिया है, आँख फूटा हुआ है परंतु भीतर सपने दिख रहे हैं, तो ये लोभ की जीत कहलाती है। इसलिए मन को दमित ना किया जाए, मन को संयमित किया जाए, उस चीज़ के प्रति हमारे मन में कोई मोही मत पैदा हो, तब वो लोभ पर मनुष्य की जीत कहलाती है। और यहाँ पर एक सुंदर वाक्य है कि परमात्मा पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, और यही अपूर्णता का बोध होना ही सही मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। एक सुंदर गद्यांश यहाँ पे भी पढ़ने के लिए मुझे मिला है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। बाजार को सार्थक या उचित वही व्यक्ति साबित करता है जो जानता है कि बाजार से मुझे क्या चीज़ें खरीदनी हैं, और उस चीज़ को खरीद कर वो अपने घर लौटता है, तो वो व्यक्ति बाजार को सच्चा लाभ देता है। बाजार की सार्थकता को वही व्यक्ति समझता है। जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जाता है, उसका लक्ष्य ही तय नहीं है बाजार को, वो बाजार को निरर्थक करता है। वो केवल अपने परचेसिंग पावर, तात्पर्य खरीदने की ताकत, धन की ताकत को दिखाने का प्रयास करता है। इस प्रकार विनाशक शक्तियों को, अनावश्यक चीज़ों को जन्म देने का कारण बनता है। कैसे कारण बनता है? वो खरीद के लाया, उसका तो कोई उद्देश्य था नहीं, परंतु गया बाजार और खरीद के ले आया। अब उसका धन का अपव्यय हुआ, घर में भी अनावश्यक चीज़ें आई, उसको देखकर बाकी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसके मन में भी ये आकर्षण पैदा हो जाता है कि मेरे पास भी हो। एक ये हुआ। दूसरा, वो व्यक्ति जो बेच रहा है सामान को, वो छल पूर्वक मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात कर करके अपने चीज़ों को बेचता है, और इसके पास चूँकि पैसे की गर्मी है इसलिए उसको खरीदता है। इस प्रकार समाज में जो चीज़ बाजार को निरर्थक करती है, वो चीज़ें बिकनी और खरीदनी शुरू हो जाती है, और निरर्थक हो जाता है, यहाँ पे विनाशक हो जाता है। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दी गई है कि हमारी आवश्यकता की चीज़ें हमें सुलभतापूर्वक प्राप्त हो जाए, ऐसे स्थल को बाजार करते हैं। एक निश्चित रकम में आदान प्रदान करते हैं, ये अर्थशास्त्र है। परंतु बाजार में जब कपट आ जाता है, कपट से तात्पर्य क्या, जिसको हम बाजारूपन भी कहते हैं। बाजारूपन दो प्रकार के लोगों से होता है। एक तो बेचने वाला छल पूर्वक, कपट पूर्वक अपने सामान को बेचता है, जो गुण उसमें नहीं है, या उस व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी पैसा कमाने के लिए बेच डालता है वो। और वो व्यक्ति जो खरीदा हुआ है, जिसको ज़रूरत नहीं थी, परंतु उसके पास में पैसे अधिक थे,
वो गया बाज़ार और उन चीज़ों को अपने धन शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए खरीद कर ले आया। अब इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम तो ये हुआ कि वो कपटपूर्वक कमाया, समाज में कपट को बढ़ावा मिल गया। दूसरा, ये प्रदर्शन को बढ़ावा दे दिया है व्यक्ति जो खरीदा है, और इसके प्रदर्शन को देखकर बाकी व्यक्ति भी जिनको ज़रूरत नहीं है वो सब अड़ोस पड़ोस के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो फिर बाज़ार जाते हैं, वो भी वैसी चीज़ को ज़रूरत महसूस करने लगते हैं। अब वो व्यक्ति जो बैठने वाला है फिर कपटपूर्वक उसका एक निरपराधी व्यक्ति को, एक निष्कलंक व्यक्ति को, एक निष्कपट व्यक्ति को वो कपटी व्यक्ति लूट डालता है, नोच डालता है, और इस प्रकार बाजारूपन बढ़ते जाता है। यही बाजार का बाजारूपन है। जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसको भी बेचो, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसको भी खरीदो, और इसका प्रभाव उन लोगों पर भी डालो जिसको उसको ज़रूरत नहीं है, और वो भी जाके बाज़ार में जाके धोखा खाएं। यही बाजारूपन कहलाता है। देखिए बाजारूपन को कितना सुंदर परिभाषित किया है। उसको उसकी ज़रूरत नहीं, परंतु जाके खरीद डाला। इसलिए खरीद डाला कि प्रदर्शन करना है, मुझे दिखाना है कि समाज में बहुत संपन्न हूँ, खरीद डाला। वो बेचने वाला वो तरह तरह के लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया और बहुत महंगे दामों में उसको बेच डाला, और इसके पास चूँकि पैसे थे इसलिए वो क्या नुकसानदायक है, कितने वास्तव में कीमत है उसको समझा नहीं, ला के खरीद डाला, घर में ठूस दिया, घर में सामान भर डाला, घर को कचरा कर डाला, अनावश्यक चीज़ों से अशांत कर डाला। एक चीज़, उसका अड़ोस पड़ोस समाज के व्यक्ति उसको देखता है कि इसके पास ही आवश्यक चीज़ें हैं और उसकी ये विशेषताएं हैं, वो भी आकर्षित हो जाता है और वो भी बाज़ार जाता है। वो व्यक्ति जब बाज़ार जाता है, सीधा साधा व्यक्ति, तो उसको कपटपूर्वक वो फिर लूट डालता है, खसोट डालता है। इस प्रकार वहाँ सामान फिर वो बेच डालता है, ये उसका शिकार हो जाता है। इस प्रकार समाज में धीरे 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 मानवता का ह्रास हो जाता है, मानवता समाप्त हो जाती है और बाज़ार हावी हो जाती है, पैसा हावी हो जाती है, और यही चारों ओर आज दिख रहा है। और इसलिए अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन गया है। बाज़ार की सार्थकता समाप्त हो गई है। बाज़ार उपयोगी चीज़ों के लिए है, सच्चा लाभ देती है उनको, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करती है वो, और वहीं पर ये ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी बेचकर उसको निरर्थक कर डालती है और बाज़ारूपन को बढ़ावा देती है। ये इस गद्यांश का, ये गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी को और स्पष्ट करने की कोशिश किया लेखक ने। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। एक ग्राहक है और एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला, यही रह गए हैं सब आपस में। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों, कब किसको कौन नुकसान पहुंचा दे, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसा बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र बन गए। यही जो बात अभी मैंने जो समझाया उसी को स्पष्ट करने की कोशिश किया है। तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश इस पाठ के हुए, बाजार दर्शन पाठ के। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर। पहला, बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जब जादू चढ़ता है तो वो लालच में आ जाता है और खरीदते जाता है, और जब उसको घर ले जाता है तो वो आराम देने के बजाय और व्यवधान पैदा करता है, असुविधाएं पैदा करता है, तो उसका असर बहुत बुरा पड़ने लगता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैंने इस पाठ के माध्यम से पूरा आप लोगों को समझा दिया है। अब इसके प्रश्नों को कब उत्तर क्या होगा उसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा।